हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है दैट वाज आस्क्ड इन कैट 2024 स्लॉट 3 का क्वेश्चन है। एंड व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज बिफोर द एग्जाम आई हैव गिवन यू द वे और आई कैन से हैक बिहाइंड इट कि अगर इस तरह से फिगर बनती है तो डायरेक्ट आप चीज़ों को आसान कर सकते हैं। आई गिव यू द प्रूफ ऑल्सो। कैन सी ये जो ट्राइंगल वाली जो पार्ट है एंड यू कैन सी दिस इज मी। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर 120 डिग्री का एंगल ट्राइंगल के अंदर है और इसके आमने सामने की जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल है तो सामने वाली साइड √3 टाइम्स होती है। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन में ये यूज हुआ। डायरेक्टली तो कैट में नहीं आता है बट जो तरीके हैं उससे आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम कहाँ पे इसका एप्लीकेशन कर सकते थे। So it is saying there is a circular plot of land that is divided into two regions, right? So we have a circular plot of land and that is it has been divided by a chord and जिसकी लेंथ आपको 10√3 दे रखी है, राइट? अगर ये क्वेश्चन आपको देखना चाहें तो इसमें आर निकालने में ही बहुत सारा टाइम लगता है, बट ये क्वेश्चन ऐसा था कि सेंटर पे इट इज मेकिंग 120 डिग्री है, राइट? दिस इज मेकिंग 120 डिग्री। सो एज यू ऑल नो दिस इज आर, दिस इज आर, तो सामने वाली साइड R√3 होगी बाय द प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको सिखाई। ट्राइंगल के अंदर अभी कभी भी 120 डिग्री है और दोनों साइड एडजेसेंट इक्वल है तो सामने वाली साइड √3 टाइम्स होगी। इस बात को आप याद रखिए, कंठस्थ कर लीजिए, है, यू हैव टू रिमेंबर इट। सो अगर मैं इस कॉर्ड को देखता हूँ दैट इज 10√3, तो कंपैरिजन करने पे तुरंत पता चला सर रेडियस तो 10 हो गया इसका, दैट्स इट। तो रेडियस 10 निकल के इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, राइट? तो आइए जानते हैं। क्वेश्चन था कि ये जो छोटा वाला आई कैन से जो पार्ट है इसका आपको रीजन एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है? दिस इज नोन एज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोलते हैं इसको। हाँ, दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? एक्चुअली दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो विल बी गेटिंग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो बस यही करना था, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था एंड यू कुड हैव गेट 3 मार्क्स। तो सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ध्यान रखना एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपके पास कभी भी ट्राइंगल में ये साइड इक्वल है आर आर, जैसे यहाँ पे हमेशा सर्कल में जब सेंटर पे एंगल बनता है तो आर आर बनता है और ये एंगल थीटा है तो एरिया निकलता ½ r² sin थीटा, या फिर बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं बट उससे आसान है, आप इसको सॉल्व करना सीख लीजिए। ½ r² इंटू साइन थीटा, दैट्स इट, राइट? तो थीटा यहाँ पे आपको जो सेंटर पे एंगल है 120 डिग्री था तो 120/360 इंटू पाई, आर इज एक्चुअली 10 इंटू 10 माइनस हाफ, आर इज 10 इंटू 10 एंड साइन 120 डिग्री। मैंने बताया था वीडियोस में साइन 120 डिग्री √3/2 होता है और कॉस 120 डिग्री यू शुड रिमेंबर ये माइनस हाफ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं ये, राइट? तो यहाँ से हम लोग इसमें साइन लगाएंगे 120 डिग्री, राइट? तो अगर मैं इस बात को सॉल्व करता हूँ सो दिस इज 100π/3 माइनस दिस इज ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री √3/2। तो मैं इसको यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, दैट इज 2 से 5 हो जाएगा 50 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा 25√3। तो 25√3, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं, आप देख सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ थोड़ा स्पेस बनाने के लिए। सो आई कैन टेक आउट 25 कॉमन, सो ये बचेगा 4π/3 minus √3। So that was the answer of the question and hardly it would take very less time. And if I want to match the option, my option will be, you can see option number 1 मैच करता है 25 4π/3 minus √3, 25 4π/3 minus √3। सो जो मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ डेफिनेटली वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर स्पेशली ज्योमेट्री की मैं बात करूँ तो विल बी लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फ्रॉम द ज्योमेट्री सेक्शन। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम लाइक MBA एग्जाम की बात करूँ, SSC CGL एग्जाम की बात करूँ या फिर कोई भी एग्जाम जहाँ पे मैथमेटिक्स पूछा जाता है, डेफिनेटली आई विल बी हेल्पिंग यू। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।